In this video, we will start with the topic of the Chola of Tanjore. At the beginning of our period of study, there were only three kingdoms, Chera, Chola and Pandya in South India. This kingdom had also been mentioned in Asoka's edict. The Pallava and the Chalukya emerged in the 4th century CE. Both these empires ruled over the region for 400 years. यदि हम अपने इतिहास के प्रारंभिक दौर में देखें तो दक्षिण भारत में केवल 3 ही राजवंश थे, एक चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्या। और इनके बारे में अशोक के राजाज्ञा में भी उल्लेखित है। इनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है किससे? तो अशोक के राजाज्ञा से। अशोक ने जो वर्डिक्ट लिखे थे, एडिक्ट लिखे थे, उसमें इनके नाम मेंशन हैं। उसके साथ साथ द पल्लवा एंड द चालुक्या इमर्ज इन द 4th century CE। उसके बाद चालुक्य, पल्लव और चालुक्य ये दोनों जो है 4वीं शताब्दी में सामने आए। इन लोगों का उदय हुआ। बोथ दिस एम्पायर रूल्ड ओवर द रीजन फॉर 400 ईयर्स। ये दोनों राजवंशों ने इस क्षेत्र में लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। बट इन द 9th century CE द चोलाज स्टार्टेड इमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर इन साउथ इंडिया। 9वीं शताब्दी में फिर चोल जो है एक बृहद शक्ति, एक महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। दक्षिण भारत के एक महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। दे वर इनिशियली ए माइनर feudal clan known as the Martyr and were subordinate to the Pallava king of कांचीपुरम। ये लोग प्रारंभिक दौर में केवल एक सामंत थे, मार्टियार वंश के एक सामंत थे, और कांचीपुरम के जो पल्लव राजवंश थे उनके भी सबऑर्डिनेट थे, उनके अधीनस्थ थे। विजयालय फाउंडेड चोला डायनेस्टी बाय कंक्यूरिंग तंजावुर। विजयालय ने तंजावुर को जीतकर चोला डायनेस्टी का स्थापना किया, उसका नींव रखा। द चोला डायनेस्टी हैड मैनी किंग्स बट द आउटस्टैंडिंग वंस वेर द राजराजा फर्स्ट एंड हिज इलस्ट्रियस सन राजेंद्र चोला। इस तरह तो चोला डायनेस्टी में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन राजराजा फर्स्ट और उसका विख्यात बेटा राजेंद्र चोल जो है महान राजाओं की गिनती में आते हैं। दक्षिण भारत में जो चोल डायनेस्टी था उसमें बहुत सारे राजा हुए, लेकिन इन दोनों के कारनामे कुछ अलग ही थे। इन दोनों ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारे अभियान किए। फर्स्ट, राजा फर्स्ट, ही वॉज ए ब्रिलियंट जनरल एंड कंपेनियन इन मैनी डायरेक्शन। वह जो है एक विख्यात और बुद्धिमान सेनानायक थे, एंड कैंपेन इन मैनी डायरेक्शन, और इन्होंने कई दिशाओं में अपने अभियान चलाए। हिज अचीवमेंट्स वेर रिमार्केबल। इनकी जो उपलब्धियां थी वह अनगिनत है, जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है, अवर्णित है। ही एक्सटेंडेड हिज रूल टू द नॉर्थ एज फार एज कलिंगा। इन्होंने दक्षिण में अपने शासन को दूरस्थ दक्षिण यानी कलिंगा तक ले गए। हिज कैपिटल वाज तंजावुर, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। ही ऑल्सो कंक्यूर्ड द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। इन्होंने श्रीलंका आइलैंड को भी जीता। राजा वाज नॉट ओनली ए ग्रेट कंक्यूरर बट ऑल्सो ए कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। राजा फर्स्ट जो थे वह न केवल एक महान विजेता थे, योद्धा थे, बल्कि वह एक सक्षम प्रशासक भी थे, एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, कुशल प्रशासक भी थे। ही मेड मैनी रिफॉर्म इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड टुक मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट। उन्होंने कर अदायगी और प्रशासन में बहुत सारे बदलाव किए, और जनता की भलाई के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए। इसके साथ साथ उन्होंने जनता में केवल सामान्य जनता के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए इन्होंने काम किया, खासकर किसानों के लिए। राजा वाज ऑल्सो ए ग्रेट बिल्डर्स। राजा जो थे वह एक बहुत बड़ा बिल्डर भी थे, मतलब उन्होंने बहुत सारी इमारतें भी बनवाई। His most famous monument is the Rajराजेश्वर Temple
ऑफ शिवा एट तंजावुर। इन बहुत सारे मंदिर बनाए उन्होंने, उनमें से एक जो प्रमुख मंदिर है उनमें है राजराजेश्वर टेम्पल, जो कि तंजावुर में है, और यह एक शिव भगवान की मंदिर है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। इट इज़ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन और द्रविडियन आर्किटेक्चर। यह जो है द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। सबसे अच्छे द्रविड़ कला में जो सबसे अच्छे नमूने हैं उनमें से एक है। द नेक्स्ट इज राजेंद्र चोला, राजराजा फर्स्ट का बेटा। राजराजा फर्स्ट वाज सक्सीड बाय हिज सन राजेंद्र चोला। राजराजा फर्स्ट जो थे उसके बाद उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम था राजेंद्र चोल। द वर्थी सन ऑफ वर्थी फादर, एक योग्य पिता के योग्य बेटा। ही रेज द चोलाज पावर टू हिज हाई वाटर मार्क। उन्होंने चोला शासन का जो शक्ति था उसे चरम पर ले गया। ही ऑक्यूपाइड द होल ऑफ श्रीलंका, उन्होंने संपूर्ण श्रीलंका पर अपना कब्जा स्थापित किया। द कंक्वेस्ट of Bengal was the most important achievement of Rajendra, whereafter he assumed the title of Gangekonda Chola। उसके बाद इन्होंने कई राज्य तो जीते ही, इनमें सबसे प्रमुख जो उपलब्धि था वह बंगाल राज्य को जीतना था। इस बंगाल राज्य को जीतने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की, जिसका नाम था गंगेकोंडा चोला। राजेंद्र's most impressive achievement was the conquest of Java, Sumatra, Malaya and अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। राजेंद्र का जो सबसे प्रमुख और उपलब्धि वर्धक जो उपलब्धि था वह था जावा, सुमात्रा, मलाया और अंडमान और निकोबार आइलैंड को जीतना। इन आइलैंडों के जीतने से इन द्वीपों को जीतने से इसकी ख्याति और बढ़ गई। दिस शो हिज पावर एज ए नेवल कमांडर एंड द सीयर मैग्नीट्यूड ऑफ नेवल ऑपरेशन। इन प्रदेशों को जीतना इनके जल सेनापति के कौशल को दर्शाता है, और यह भी दर्शाता है कि यह अपने इन अभियानों के प्रति कितने समर्पित थे। द चोला नेवी, चोला के नौसेना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द चोला नेवी वाज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। चोला के नौसेना जो थे वह बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली थे। राजेंद्र चोला सेंट ए नेवल एक्सपेडिशन टू द मलाक्का स्टेट अगेंस्ट द रूलर ऑफ श्रीविजया इन 1025 CE। राजेंद्र चोल ने 1025 ईस्वी में श्री विजय साम्राज्य के शासक के खिलाफ मलाक्का स्टेट में, मतलब मलाक्का की खाड़ी में अपने नौसेना बेड़े को अभियान के लिए भेजा। द श्री विजया एम्पायर ऑफ मलाया, जावा एंड सुमात्रा वाज पावरफुल एंड कंट्रोल द सी रूट्स ऑफ इंडिया टू चाइना। मलाया, जावा और सुमात्रा के जो श्री विजय साम्राज्य थे वह बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने भारत से चाइना तक के समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। दे डिड नॉट अलाउ चोला शिप एंड मर्चेंट टू सेल थ्रू द मलाक्का स्टेट टू चाइना एंड द मलाया पेनिनसुला। वे जो है चोला साम्राज्य के जहाज़ों को और उसके मर्चेंट्स को, मतलब व्यापारियों को मलाक्का स्टेट से, माने मलाक्का की खाड़ी से होते हुए चाइना और मलाया प्रायद्वीप तक जाने की अनुमति नहीं देता था, उन्हें जाने नहीं देता था, उन्हें रोक देता था। द चोला नेवी इमर्ज विक्टोरियस एंड द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इम्प्रूव्ड। चोला नौसेना जो है वह विजयी होकर उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और चोला नौसेना जो है वह विजयी होकर उभरा और इन दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वह बेहतर हुए। द नेक्स्ट टॉपिक इज चोला ट्रेड। दूसरा टॉपिक है चोला का व्यापार। कावेरीपट्टम एंड द नागापट्टम वेयर चीफ पोर्ट ऑफ द चोला। कावेरीपट्टम और नागापट्टम जो है वह चोल साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह थे।
इट वॉज ए बिजी सिटी, यह जो है एक व्यस्त शहर थे। मर्चेंट केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, व्यापारी जो थे जो कि साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना से यहाँ पर आते थे। देयर इज एविडेंस टू शो दैट इवन यवना विजिटेड द सिटी फॉर ट्रेड, इसके भी साक्ष्य हैं कि यवन साम्राज्य के लोग भी यहाँ पर आकर व्यापार करते थे, यहाँ के साथ व्यापार करते थे। द चोला सेंड 3 ट्रेड मिशन टू चाइना इन 1016, 1033 एंड 1077। इसके भी साक्ष्य मिलते हैं कि चोल साम्राज्य ने अपने 3 व्यापारिक अभियान जो है चाइना के साथ चलाए। जो पहला जो है वह 1016 में है, दूसरा 1033 में और तीसरा 1077 में है। द मर्चेंट कैरीड ग्लासवेयर, कपूर, एक्सेलेंट कॉटन गुड्स, ब्रोकेड्स, आइवोरी, सैंडलवुड, परफ्यूम एंड प्रीसियस स्टोन। इस व्यापारिक अभियान में चोल साम्राज्य के व्यापारी जो है कांच की वस्तुएं, कपूर, अच्छे अच्छे सूती कपड़े के वस्त्र, ब्रोकेड्स, आइवोरी मतलब हाथी दांत से बने हुए वस्तु, सैंडलवुड चंदन की लकड़ियाँ, परफ्यूम्स सुगंधित या सेंट और प्रीसियस स्टोन कीमती बहुमूल्य पत्थरों का व्यापार किया हुए यहाँ से ले गए। फॉर अनदर 100 ईयर द चोला डोमिनेटेड द साउथ, अगले सैकड़ों वर्षों तक चोला जो है दक्षिण भारत में अपना दबदबा कायम रखा। बट कॉन्स्टेंट वार विद द चालुक्या वीकेंड देम, लेकिन चालुक्या के साथ लगातार निरंतर युद्ध ने जो है उन्हें कमज़ोर बना दिया। देयर प्लेस वाज टेकन बाय द पांड्या ऑफ मदुरई, द यादवाज ऑफ देवगिरी एंड द होयसल एट द्वार समुद्रा एंड द काकातियाज ऑफ वारंगल। अब उनके जगह अलग अलग जगह के राजाओं ने ले लिया, जैसे मदुरई के पांडव वंश, देवगिरी के यादव वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश और वारंगल के काकातुआ वंश ने ले लिया। अब है नेक्स्ट टॉपिक इज द चोला इंस्क्रिप्शन। चोला इंस्क्रिप्शन का मतलब है चोल साम्राज्य के अभिलेख। द मेन सोर्स फॉर अस to know about Chola conquest, village government, land grants and revenue collect in Chola inscription। हमारे जानकारी के मुख्य स्रोत जैसे कि चोल राजाओं ने किन किन क्षेत्रों को जीता, यहाँ के ग्रामीण जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी, कैसे ग्रामीण सरकार थे, लैंड ग्रांट्स मतलब ज़मीन अनुदान जो होते थे वो कैसे होते थे, किनको दिए गए थे, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था, इन सभी के बारे में हम लोगों को चोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इन सभी की जानकारियाँ चोल अभिलेख से प्राप्त होता है। कॉपर प्लेट्स लाइक द वन बिलो वेर यूज फॉर राइटिंग अबाउट द इवेंट कन्क्वेस्ट पीपल एंड लैंड ग्रांट्स, मतलब कॉपर प्लेट मतलब तांबे के प्लेट में इन चीज़ों को लिखा जाता था और एक के बाद एक इवेंट के घटना के साथ इसको जोड़ दिया जाता था, जैसे किन राजाओं के साथ युद्ध हुए और कौन जीते। पीपल एंड लैंड ग्रांट्स व्यक्ति और उसे दिया जाने वाला ज़मीन, जो दान में ज़मीन दिया जाता है उसके बारे में। हेयर द प्लेट्स आर स्ट्रंग टुगेदर ऑन ए ह्यूज रिंग विथ ए रॉयल सील अटैच टू इट। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे ताम्र पत्तों को एक साथ जोड़कर एक रिंग में एक साथ जोड़कर चोल साम्राज्य के मुहर भी लगा दिए गए हैं। इस तरह से चोल अभिलेख से हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून।